जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि चाहे हम आज सफलता के कितने ही करीब क्यों ना हों, हमारी असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी ने हमें कई छोटे बड़े मौके और चुनौतियां दी हैं, लेकिन हमारे सपनों का आसमान अभी और ऊंचा है। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन होना बाकी है। यह उदाहरण हमें निरंतर प्रगति करने की प्रेरणा देता है। कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। अब्राहम लिंकन का यह कथन शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। इस उद्धरण का संदेश यह है कि हमारी प्राथमिकता सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को सक्षम और काबिल बनाना चाहिए। यदि हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। यह हमें सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है, न कि केवल परिणाम पर। यह संदेश हमें बताता है कि यदि हम काबिल बन जाते हैं, तो कामयाबी खुद ही हमारा पीछा करेगी। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक किसी को आपके कहानी में दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए पहले जीत कर दिखाओ। विजय शेखर शर्मा का यह उद्धरण यह सिखाता है कि समाज की नजरों में हमारी पहचान तब तक नहीं बनती जब तक हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर लेते। लोग तब तक आपकी सफलता में रुचि नहीं दिखाते जब तक आप खुद अपनी योग्यता से उसे साबित नहीं कर लेते। यह उद्धरण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें खुद पर और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पहले जीतकर अपनी कहानी दुनिया को बतानी चाहिए। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सफलता पाने की राह पर हैं और चाहते हैं कि उनकी मेहनत को पहचाना जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत सफलता की कुंजी है। महात्मा गांधी का यह कथन जीवन की सच्चाई को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करता है। हर प्रकार की सफलता के पीछे मेहनत की अहम भूमिका होती है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, केवल मेहनत ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह उदाहरण हमें निरंतर प्रयास करते रहने और जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने आप पर यकीन करना सीख जाते हैं, तभी आप एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान का यह उदाहरण आत्मविश्वास की शक्ति पर जोर देता है। जब हम खुद पर यकीन करना सीख जाते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान पाते हैं और नई संभावनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। आत्मविश्वास वह पहली सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। यदि हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी हमें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास करने से हमारी जिंदगी की दिशा और संभावनाएं बदल सकती हैं। हर कठिनाई में ही अवसर छुपा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह उदाहरण यह बताता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें हताश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर चुनौती के भीतर कुछ न कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका छिपा होता है। अगर हम हर कठिनाई का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे, तो हमें सफलता के रास्ते अपने आप मिलेंगे। यह उदाहरण हमें बताता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए होती हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का यह उदाहरण यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं, क्योंकि वही हमें सफलता का असली आनंद देती है। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो हमें किसी भी चीज की कीमत का एहसास नहीं होगा। कठिनाइयां हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि वे हमारी सफलता को और भी मूल्यवान बना देती हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों का सामना करना हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिना संघर्ष के हमें सफलता का सही आनंद नहीं मिल सकता। हिम्मत हारने वालों की कभी जीत नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू का यह कथन हमें बताता है कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते। जीवन में कई बार चुनौतियां और असफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन जो लोग इनसे डरकर पीछे हट जाते हैं, वे कभी जीत नहीं सकते। यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अंत तक अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। जीत उन्हीं की होती है जो संघर्ष करते हैं,
और अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाग जाओ। पाउलो कोएल्हो का यह उद्धरण यह बताता है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए हमें वास्तविक दुनिया में कदम रखना होगा। जब तक हम सपनों को साकार करने के लिए जागरूक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक वे केवल सपने ही रहेंगे। यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत रहकर मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। यह संदेश हमें सपनों को असलियत में बदलने के लिए कार्रवाई करने की प्रेरणा देता है। तुम्हारा भविष्य उन्हीं चीजों पर निर्भर करता है जो तुम आज करते हो। महात्मा गांधी का यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमारा भविष्य हमारे आज के कार्यों पर निर्भर करता है। यदि हम आज सही कदम उठाते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जो भी हम आज करते हैं उसका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर पड़ेगा। यह उदाहरण हमें अपने आज के समय को सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इन सभी उदाहरण में एक बात समान है: आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच। जीवन में आने वाली हर चुनौती और कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और यही हमारे भविष्य की सफलता का आधार बनती है।